जैसे वर्ड वर्ड है एमएस ऑफिस में, जैसे वर्ड है जिसमें वर्ड में काम करते हैं, उसी तरह से लिब्रे ऑफिस में वर्ड प्रोसेसर है जिसका नाम है राइटर। लिब्रे ऑफिस में जो है उसका क्या नाम है, राइटर। जैसे एमएस ऑफिस में वर्ड है उसी तरह से लिब्रे ऑफिस में राइटर है। ठीक है, तो राइटर में क्या है, राइटर भी वही काम करता है जो वर्ड काम करता है। यानी एक तरह का वर्ड प्रोसेसर सॉफ्टवेयर है जो वर्ड प्रोसेसिंग में काम आता है, जिसमें टेक्स्ट एडिटिंग है, टेक्स्ट का फॉर्मेटिंग है, या फिर एडिटिंग है, मॉडिफिकेशन है, जो भी है वो सब आप इसमें वर्ड में लिब्रे ऑफिस के राइटर में आप कर सकते हो। ठीक है, तो राइटर क्या है, इट इज ए फुली फीचर्ड वर्ड प्रोसेसर, है ना, जिसमें आप एडिटिंग कर सकते हो, फॉर्मेटिंग कर सकते हो टेक्स्ट का। तो ये सब उसमें डेस्कटॉप पब्लिशिंग एप्लीकेशन, ये सब आपका राइटर में फीचर्स है। ठीक है, दूसरा इसका लिब्रे ऑफिस का जो सॉफ्टवेयर है वो है कैल्क। ठीक है, क्या है, कैल्क। दूसरा क्या है, स्पेलिंग क्या है, क्या है, स्पेलिंग क्या है, क्या चीज, कैल्क, कैल्क, CALC, हाँ CALC, कैल्क है ना, CALC, कैल्क। कैल्क बोलते हैं स्प्रेडशीट। जैसे एमएस ऑफिस में एक्सेल है ना, एमएस ऑफिस में एक्सेल है जिसमें रोज और कॉलम्स में स्प्रेडशीट है। जब आप एमएस ऑफिस में एक्सेल खोलते हो तो उसमें क्या आता है, रोज और कॉलम में डिवाइड किया हुआ एक स्प्रेडशीट आता है। उसी तरह से लिब्रे ऑफिस में भी एक स्प्रेडशीट है जिसको हम लोग कैल्क बोलते हैं, जिसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, जिसमें हम लोग एडिशन, सब्ट्रैक्शन, फिर हम ये यूट्यूब पे अपलोड करेंगे तो उसमें बोलेगा लेके बाबू कैलकुलेशन है। या फिर हमको अगर कोई चार्ट बना के दिखाना है तो चार्ट बनाने का भी उसमें है ना। या फिर आपको अगर डिसीजन मेकिंग का कोई रिपोर्ट वगैरह बनाना है तो भी आप उसमें स्प्रेडशीट में ये सब कर सकते हो। ठीक है, तो जो मैथमेटिकल कैलकुलेशन है उसमें हम लोग कैल्क का मदद लेते हैं। ठीक है, जैसे एमएस ऑफिस में एक्सेल है उसी तरह से लिब्रे ऑफिस में कैल्क। ठीक है, और तीसरा सॉफ्टवेयर है, तीसरा जो लिब्रे ऑफिस में है वो है इम्प्रेस। ठीक है, तीसरा क्या है, इम्प्रेस। जैसे आपका एमएस ऑफिस में जैसे है पावर पॉइंट, है ना, पीपीटी बनाते हैं हम लोग, है ना। ठीक है, जैसे एमएस ऑफिस में हम लोग पीपीटी बनाते हैं, जिसको बोलते हैं पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन, जिसमें स्लाइड के माध्यम से हम लोग प्रेजेंटेशन देते हैं या दिखाते हैं। ठीक है, तो हम लोग पहले स्लाइड्स में जिस भी टॉपिक्स पर हम लोग को स्लाइड्स बनाना होता है वो क्या करते हैं, पहले हम लोग स्लाइड्स बना लेते हैं और फिर उसके बाद पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में ये ऐसा बना हुआ ही है सॉफ्टवेयर जिसमें हम लोग स्लाइड बनाते हैं। स्लाइड बना करके और उसके बाद क्या करते हैं, हम लोग प्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो इसको बोलते हैं पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन, पीपीटी बनाना। तो उसी तरह से जैसे एमएस ऑफिस में हम लोग पीपीटी बनाते हैं, है ना, सेम इसमें भी वही चीज है। लिब्रे ऑफिस में उसको अलग नाम दिया हुआ है जिसको हम लोग बोलते हैं इम्प्रेस। लिब्रे ऑफिस में उसको क्या बोलते हैं, इम्प्रेस। ठीक है, तो इम्प्रेस में भी वो सारे चीज है जो एमएस ऑफिस के पावर पॉइंट में है। इसमें भी हम लोग जो है स्लाइड्स बनाते हैं, स्लाइड्स में आप स्पेशल इफेक्ट्स, एनिमेशन, ड्राइंग टूल या जो भी मल्टीमीडिया प्रेजेंटेशन टूल है वो सब इसमें आप यूज कर सकते हो। जब आप स्लाइड बनाओगे पावर पॉइंट में या लिब्रे ऑफिस के इम्प्रेस में, तो ये जो आपका मल्टीमीडिया का जो प्रेजेंटेशन टूल है, ठीक है, मल्टीमीडिया का जो प्रेजेंटेशन टूल है ना, जैसे स्पेशल इफेक्ट देना, एनिमेशन करना, ड्राइंग टूल्स जो है बहुत सारा है, तो ये सब आप
यूज करके अपने स्लाइड को एक बढ़िया स्लाइड बना सकते हो जो बेहतर लुक दे सकता है। ठीक है, तो इस तरह से ये तीसरा सॉफ्टवेयर है लिब्रे ऑफिस का जिसको बोलते हैं इम्प्रेस। ठीक है, चौथा है ड्रॉ वेक्टर ग्राफिक्स। पांचवा है बेस या डाटाबेस, जो डाटाबेस बनाने के काम में आता है ना, जैसे एमएस ऑफिस में टीबीएस है। फिर है मैथ फॉर्मूला एडिटर लिब्रे ऑफिस में। ठीक है, तो ये इस तरह का सॉफ्टवेयर है, 6 तरह का। ठीक है, जिसमें मोस्टली हम लोग को तीन में ज्यादा काम करते हैं। एक तो है राइटर, दूसरा है कैल्क स्प्रेडशीट, और तीसरा है इम्प्रेस या प्रेजेंटेशन। ठीक है, ये 3 तरह का लिब्रे ऑफिस में ज्यादा वाइडली यूज होता है। ठीक है, सर चौथा क्या बोला? 3 ज्यादा यूज होता है। चौथा में है ड्रॉ करते हैं, जो वेक्टर ग्राफिक्स है, जो ग्राफिक्स वगैरह में डिजाइन करने में काम आता है ना, डायग्राम वगैरह, फ्लो चार्ट्स उसमें आप बना सकते हो, जिसको ड्रॉ बोलते हैं। पांचवा है डाटाबेस बनाने के लिए बेस है। फिर है छठा है फॉर्मूला एडिटर यानी मैथ का। ठीक है, तो इसमें सबसे ज्यादा काम हम लोग लेते हैं लिब्रे ऑफिस राइटर में, कैल्क में और इम्प्रेस में। ठीक है, आपका क्वेश्चन में भी यही तीनों दिया हुआ है। ठीक है, तो आप जो क्वेश्चन बनाएंगे वो यही तीनों पर आधारित है। ठीक है, इसमें अभी तो बहुत सारा लोग जुड़ गए, और आपको बता दें कि जो जुलाई 25 वाले हैं उनको अभी करने का जरूरत नहीं है। ठीक है, जुलाई 25 वाले के लिए हम लोग फिर कराएंगे। ठीक है, जो जुलाई 25 वाले हैं वो आप लीव कर जाओ। ठीक है, जुलाई 25 वाले लीव कर जाइए, क्योंकि उनका बाद में फिर हम लोग कराएंगे। अभी जनवरी 25 या उससे पहले वाले जिनका छूट गया है उनके लिए है। ठीक है, कंप्लीट हो गया उसको? इसका कंप्लीट हो गया, उसको यहाँ आने की क्या जरूरत है भाई? सर मेल आया था। मेल आया था तो जाओ घर में आराम करो, पढ़ाई करो, दूसरा चीज एमएलआईएस का तैयारी करो, दूसरा तैयारी करो, फिर क्लास करने का क्या जरूरत है? वही चीज तो सेम हर क्लास में तो वही चीज रिपीट होगा। नहीं मतलब में कोर्स लग गया था सिर्फ